तो गाइस, जैसा कि इन गधों को इनकी पहली मोहब्बत सुयोन मिल गई है। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। ये लोग सुयोन को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुयोन कहती है, तुम लोग कौन हो और तुम लोगों को मेरा नाम कैसे पता है? कीबोंग कहता है, तुम हमें कैसे भूल गई? हम तो तुम्हारे साथ कॉलेज भी पढ़ते थे। सुयोन को फिर ये लोग पहचान में आते हैं। जून की खुशी के मारे अब ताली बजाने लगता है कि फाइनली हम सोयोन को याद आ गए हैं। जून की सोयोन को ये भी बता देता है कि तुम्हारी शादी में जो बंदा फेस हाइड करके गाना गा रहा था ना, वो हमारा उशिकी है। इस पे उशिकी एम्बैरेस होने लगता है, इसलिए टॉपिक चेंज करके वो सुयोन से पूछता है, तुम हमारी छोड़ो, ये बोलो तुम यहाँ क्यों हो? सुयोन ये बोल के बहुत रोने लगती है कि मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं यहाँ क्यों हूँ। तो गाइस, सुयोन के डैड के वजह से अब लोग इसके पीछे पड़ गए हैं, तो इसे छुपना पड़ रहा है। ये अपने फियांसे को बहुत कॉल्स करती है बट वो फोन नहीं उठा रहा होता है। सुयोन की प्रॉब्लम को देखते हुए ये लोग उसे आज रात यहीं रुकने को बोलते हैं। जून की तो पूरा खुश होता है। वो कीबोंग को बोलता है, भाई मेरी किस्मत मुझे सुयोन से मिलवाना चाह रही है, हम दोनों का एक होना तो तय है। अगली सुबह जून की और कीबोंग जल्दी उठते हैं। सुयोन के नजर में हैंडसम दिखने के लिए ये लोग बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं, मगर सुयोन इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। वो इन लोगों से पूछती है, तुम लोग अभी अपनी लाइफ में क्या करते हो? इस पे ये गधा जून की झूठ कहने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ, बहुत सारी मूवीज ड्रामास आए दिन मैं करता रहता हूँ। जूनकी को देखे कीबोंग भी झूठी तारीफें मारने लगता है। ये बोलता है कि मैं तो प्रोफेशनल टीचर हूँ, छोटे मोटे लीग्स पे मैं नहीं खेलता हूँ। इनकी बकवास सुनने के बाद उशिक पक जाता है। वो बोलता है, तुम लोग इतने ही फेमस हो गए हो तो यहाँ बैठ के बकवास क्यों कर रहे हो? काम वाम करो। अब जून की और कीबोंग चले जाते हैं तो सुयोन उशिक से भी पूछती है कि तुमने तो बताया ही नहीं तुम लाइफ में क्या कर रहे हो। ये गधा उशिक भी जून की और कीबोंग के तरह अपनी झूठी तारीफें करने लगता है, ये बोल के कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ। सुयोन बोलती है, तो फिर तुम मेरी शादी में कैसे गा रहे थे? इस पे ये कहता है, वो तुम्हारी वेडिंग प्लानर जो है ना, वो मेरी फ्रेंड है, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया था तो मैंने उसकी खुशी के लिए गाना गाया। उशिक अब सुयोन से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो तो तुम समझ ही गए हो। हाँ, मगर मेरा फियांसे मेरी बहुत केयर करता है, मैंने उसके तरह इंसान अभी तक देखा ही नहीं है। ये सब सुन के उशिक को थोड़ी जेलसी होने लगती है। सुयोन उशिक से पूछती है, अच्छा तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी होगी ना? इस पे ये गधा कूल बनने के लिए कह देता है कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड तो है बट वो म्यूजिक है, मैंने म्यूजिक से ही प्यार कर लिया है और उससे शादी भी कर ली है, म्यूजिक ही मेरी वाइफ है। ये सारी बातें ये बता ही रहा होता है कि इतने में एंट्री होती है लैंड लेडी की। ये घर आ जाती है, वो भी उशिक के लिए सुबह सुबह प्यार से नाश्ता बनाने के लिए। सुयोन को देख के ये पूछती है, ये लड़की कौन है? तो उशिक बोलता है, ये मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड है। मगर ये लैंड लेडी सुयोन को अपना इंट्रो देते हुए बोलती है कि मेरा नाम जंगसुक है और मैं उशिक की गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे को 3 दिनों से डेट कर रहे हैं। ये बोल के लैंड लेडी तो नाश्ता बनाने चली जाती है और इधर उशिक सुयोन को फिर एक झूठ बोल देता है कि ये जो औरत है ना, असल में ये पागल है, मैं इसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा दिखता हूँ तो ये मुझे ही बॉयफ्रेंड समझ रही है और ये घर मेरा है, पर इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने से ये खुद को इस घर की मालकिन समझती है। ये सब सुन के सुयोन कहती है कि बेचारी ये औरत सच में बहुत ही बुरे हालत में जी रही है। लैंड लेडी उशिक को बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट सर्व करती है। उधर से सुयोन आती है तो ये उसे भी नाश्ता करने बिठा देती है। सुयोन को तो दया ही होती है कि बेचारी ये औरत इस हालत में मुझे नाश्ता दे रही है, मुझे मना नहीं करना चाहिए। सुयोन बार बार इसकी ओर देखने लगती है और बोलती है कि ऐसी हालत में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और अपना हर काम खुद ही करना चाहिए। लैंड लेडी कंफ्यूज हो जाती है। वो सुयोन के जाने के बाद उशिक से पूछती है कि ये लड़की मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, आखिर किस बात के लिए ये मुझे इतना ज्ञान दे रही थी। उशिक को कुछ नहीं समझ आता है तो वो फिर एक झूठ बोलता है कि अरे ये लड़की जो है ना, इसकी शादी टूट गई है और इसीलिए ये सदमे में चली गई है, पागलों के जैसे हर वक्त बातें करती रहती है, आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इसके बाद लैंड लेडी उशिक के लिए कॉफी बनाने लगती है। उशिक चाह रहा होता है कि कैसे भी कर
करके इस औरत को घर से बाहर भेजूं। वो कहता है क्यों ना हम बाहर कॉफी पे चले। ये बोलती है मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ये महंगे वाले कॉफी बीन्स मंगवाए हैं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अब योन घर आती है और लैंडलेडी को ऐसे देख के सोचती है ये सब क्या चल रहा है। सुयोन को देख के लैंडलेडी कहने लगती है वो देखो बेचारी ये लड़की अपने वेडिंग ड्रेस में ही घूम रही है। योन पूछती है आप सुयोन को बेचारी क्यों बोल रही है, कुछ हुआ है क्या। लैंडलेडी कहती है तुम्हें नहीं पता ये लड़की पागल है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इससे पहले कि योन कोई और सवाल करती और लैंडलेडी को शक होता, ओशिक उसे यहाँ से जल्दी ले जाता है और अकेले में सारी सच्चाई बताता है कि मैंने सुयोन और लैंडलेडी दोनों से झूठ बोला है। योन गुस्सा जाती है और बोलती है आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, ऐसे आप फंस जाओगे। ओशिक कहने लगता है बहन तू नहीं समझेगी, एक आदमी के लिए उसकी पहली मोहब्बत बहुत ही खास होती है। सुयोन के सामने मैं अपना कवारा नहीं बना सकता हूँ। आज उनके सेट में बहुत खुश होता है। शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली होती है कि इसे जोर की टॉयलेट आ जाती है। जून की डायरेक्टर से वॉशरूम जाने की परमिशन लेने का सोचता है, मगर इतने में एक दूसरा बंदा भी डायरेक्टर से वॉशरूम का पूछ लेता है और बस इसी छोटी सी रीजन के लिए डायरेक्टर इस बंदे को यहाँ से निकाल देता है, ये बोल के कि तुम यहाँ एक्टिंग नहीं करने आए हो, तुम्हें सिर्फ टॉयलेट जाना है। क्या पता तुम्हारे टॉयलेट के चक्कर में मेरा शूट खराब हो जाए। डायरेक्टर की बेतुकी बात को सुन के जून की समझ जाता है ये दिमाग से थोड़ा पैदल है, ऐसे में मेरा वॉशरूम जाना सही नहीं रहेगा। जैसे तैसे टाइम बीतता जाता है मगर जून की से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा होता है। ये एक्टिंग के टाइम बेचारा ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा होता है। डायरेक्टर इसे बहुत डांटने लगता है। किसी तरह से जून की शूट कंप्लीट करता है और वॉशरूम की ओर जाने वाला होता है। ये पागल डायरेक्टर जूनकी की एक्टिंग से खुश होकर उसे अगली मूवी में सीन ऑफर करने लगता है। जूनकी बोलता है सर हम ये सारी बातें बाद में करेंगे, पर ये डायरेक्टर तो अपनी ही धुन में होता है। ये जूनकी की तारीफ करते करते उसके पेट में मारने लगता है। असल में ये सारी हरकतें करना इस डायरेक्टर की आदत है। पेट में बार बार चोट खाने से जूनकी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है और यहीं पे सबके बीच ये टॉयलेट कर देता है। दिन से रात हो गई है मगर ये लैंडलेडी घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ओशिक इसे बोलता है कि रात गए आपको बाहर नहीं रुकना चाहिए, तो ये चालाक औरत कहती है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कैसे हो जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है, तो क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकती हूँ। ओशिक ये सुन के डर जाता है कि अब ये मेरा फायदा उठा लेगी, मगर फिर ये बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। इधर कीबोंग घर आ रहा होता है। आज ये प्रैक्टिस करने तो गया था मगर प्रैक्टिस करने के जगह ट्रेनी ने इसे वॉशरूम का पाइप ठीक करवाया है। इसी बात से ये बहुत गुस्से में होता है, लेकिन इसे रास्ते में किसी के रोने की आवाज आने लगती है। देखने पे पता लगता है कि ये बंदा जूनकी है। अब जूनकी की इज्जत तो आज मिट्टी में मिल गई है, तो रोने के सिवाय इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओशिक अपने रूम में जैकेट लेने चला जाता है क्योंकि वो बाहर तक इस औरत को छोड़ने जाएगा। तब तक लैंडलेडी सुयोन से पूछती है घर के बीचों बीच ये प्लांट क्यों रखा है और ऊपर के सेलिंग पे जूनकी की फोटो क्यों लगी है, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। सुयोन तो तुरंत ही बताने लगती है कि ऊपर वाले हॉल में एक मेट्रॉइड गिरा था और यहाँ सेलिंग पे एक होल हो गया है और नीचे जो गड्ढा हुआ है उस मेट्रॉइड की ही वजह से हुआ है। ये बात सुन के लैंडलेडी सोचती है कि ये पागल लड़की कुछ भी बोलते जा रही है, बेचारी पागल है तो ऐसी बातें करेगी ही। वो तरस खा के इसके गले लग जाती है। लैंडलेडी बोलती है तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है पर अकल खो गई है। सुयन सोचती है ये मुझे ऐसी बातें क्यों बोल रही है। सुयन पूछ लेती है कि आप पागल किसे बोल रही हैं। लैंडलेडी कहती है ऑब्वियसली तुम्हें ही। सुयन भी कहती है हाँ पागल को सब पागल ही लगते हैं। तो लैंडलेडी भी बोलने लगती है कि तुम मुझे पागल कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हें किस एंगल से पागल लग रही हूँ। सुयन इसे होल वाली जगह दिखाने लगती है ये समझाने के लिए कि मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। अब ये सब देख के लैंडलेडी शॉक्ड हो जाती है और वो शिकी आते ही वो पूछने लगती है ये सब क्या है, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। इतने में जूनकी और कीबोंग भी आ जाते हैं। तो लैंडलेडी जूनकी से पूछती है क्या तुम लोगों ने भी मुझसे रियलिटी छुपाई है, तुम्हें भी सारी सच्चाई मालूम थी।
यहाँ पे जून की कंफ्यूज हो जाता है, उसे बात समझ नहीं आती है। उसे लगता है कि उशिक ने जो प्यार का ड्रामा किया था वो सच लैंडलेडी को पता चल गया है। ये जून की लैंडलेडी के नजर में अच्छा बनने के लिए उशिक को बोलने लगता है कि तूने लैंडलेडी को धोखा क्यों दिया है। ये बात सुनते ही लैंडलेडी और भी भड़क जाती है। उधर से यून भी आती है तो लैंडलेडी उससे भी पूछती है क्या तुम्हें भी सारी सच्चाई मालूम थी। यून भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये किस बारे में बोल रही है। उसे सुबह की बात याद आती है तो वो बोलने लगती है हाँ उशिक ने मुझे बताया था कि आपकी दिमागी हालत खराब है। उधर से सुयन भी अपना मुंह खोलती है कि हाँ मुझे भी इसने यही कहा था। लैंडलेडी बोलती है अच्छा और मुझे इस बंदे ने बोला था कि सुयन पागल है, इसकी शादी टूट गई है, ये सदमे में चली गई है, मतलब ये बंदा मुझे सुबह से ही उल्लू बना रहा था। गाइस अब तो ये उशिक गया। लैंडलेडी गुस्से में पागल हो गई होती है और वो इसे पहले जोर का थप्पड़ मारती है ये बोल के कि मैं अब तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कभी नहीं भूलोगे। ये उशिक को जमीन पे गिरा देती है और उसकी धुलाई करना शुरू करती है।